आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 33 पृष्ठ संख्या 118 बेलूर मठ मंगलवार 19 मार्च 1929। दोपहर के समय महापुरुष जी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि उसी समय स्वामी शुद्धानंद जी ने आकर प्रणाम किया और पूछा, आपका स्वास्थ्य आज कैसा है महाराज? महापुरुष जी ने कुछ देर तक शून्य दृष्टि से उनकी ओर देखते रहे। बाद में सुप्तोत्थित के समान धीरे धीरे बोले, इस शरीर के विषय में पूछ रहे हो? शरीर तो अब ढलता जा रहा है, कब क्या होगा कुछ ठीक नहीं। इस समय तुम लोग ठाकुर का सब काम काज देख समझ लो। जान पड़ता है इस बार ठाकुर मुझे छुट्टी देंगे। शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया है, थोड़ा भी बल नहीं रहा, पर मन की शक्ति वे दिन दिन खूब बढ़ाते जा रहे हैं। इस समय तो मैं निर्वाण के किनारे खड़ा हूँ, सामने देख रहा हूँ उस विराट अनंत धाम को। ठाकुर ने दया कर क्रमशः सब खोल दिया है, निर्वाण के मार्ग को साफ कर दिया है। बस ठाकुर ने सब दिखला दिया है, परिपूर्ण कर दिया है, आंखें मूंद कर। अब और कोई इच्छा नहीं, शरीर जाए या रहे। स्वामी शुद्धानंद, यह क्या महाराज, हम लोगों की तो दृढ़ धारणा है कि ठाकुर बहुतों के कल्याणार्थ, इस संघ के कल्याणार्थ आपको और भी अधिक समय तक अवश्य रखेंगे। आजकल आपको बहुत श्रम हो रहा है, इसी से स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया है। आपको जिससे किसी प्रकार का श्रम ना हो, इसके लिए हम लोग बहुत चेष्टा कर रहे हैं। आपका शरीर जब तक है, बहुतों का कल्याण होता जा रहा है। हम लोग भी कितने निश्चिंत हैं। महापुरुष जी, तुम लोग मुझे खूब चाहते हो, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं भी तुम लोगों के समान साधु भक्तों के साथ बड़े आनंद में रहता हूँ। और यह भी मैंने खूब अच्छी तरह जान लिया है कि इस शरीर से उनका जितना कार्य होने का होगा, उसे वे येन केन प्रकारेण करा ही लेंगे। उसे पहले ठाकुर छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी सोचता हूँ ठाकुर ने शरीर को अभी तक क्यों रखा है। अवश्य उनका कोई गूढ़ उद्देश्य है, नहीं तो वे इस भग्न शरीर को लेकर अभी भी इतनी हलचल क्यों करते। मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि, और ना बातचीत करने की कला है, फिर भी वे अपने इस भग्न यंत्र के द्वारा कितना कार्य करा ले रहे हैं। स्वामी शुद्धानंद जी अन्य प्रसंग उठाने की इच्छा से बोले, गंगाधर महाराज को लाने के लिए 3 व्यक्ति गए हैं। महापुरुष महाराज, हाँ, गंगाधर आए तो अच्छा है, ठाकुर का आदमी है, देखने से ही बहुत आनंद होता है। उसे तो जब तक धर पकड़कर ना लाया जाए तब तक वह आना ही नहीं चाहता। स्वामी सुबोधानंद भी तो आज आ रहा है। आह, खोखा महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। तुम्हारा खाना पीना हो चुका? स्वामी शुद्धानंद जी, जी नहीं, अभी नहीं हुआ है। आज सवेरे से ही आपके पास आना चाहता था, किंतु ठीक समय नहीं निकाल पाता। आपके पास तो प्राय प्रत्येक समय ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। महापुरुष जी, अरे तो जाओ, खा लो, अधिक देरी ना करो। स्वामी शुद्धानंद जी चले गए। महापुरुष जी ने आंखें मूंद कर मन ही मन कहा, प्रभु सभी का कल्याण करो, सभी को तन्मय कर दो। आहार के बाद एक सेवक ने उनको भोजन के आसन से सावधानी से उठाया। आजकल खुद उठने में उन्हें बहुत कष्ट होता है। वे धीरे धीरे कुर्सी पर बैठे उनके कमरे के सामने की ओर एक सन्यासी सुराही से जल लेकर पी रहे थे। यह देखकर महापुरुष जी बोले, अब तपस्या करने चला? सन्यासी, जी हाँ, आगामी बृहस्पतिवार को जाने का विचार है। दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए महापुरुष जी बोले, तो जाओ, सभी चले जाएंगे, यही तो संसार है। 2 दिन के लिए मेल मुलाकात है, उसके बाद कौन कहाँ। एकमात्र परमानंद माँ ही सत्य है, और सब तो 2 दिन के लिए ही हैं।
सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य निरंतर चल रही है, कहीं विराम नहीं। इस सब सृष्टि के परे नित्यानंदमयी माँ है, वाक्य मन से अतीत। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।